तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंस पॉइंट वर्ण विचार के विषय में। तो दोस्तों, वर्ण विचार से जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो में हम लोग उन सारे इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड नए वीडियो का अपडेट लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। बच्चों, व्याकरण पढ़ने के बाद जो है हमको भाषा का जानकारी होता है। आप जिस भी भाषा का व्याकरण पढ़िएगा उस भाषा का आपको जानकारी प्राप्त होगा। तो व्याकरण पढ़ने से भाषा का जानकारी होता है। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो बच्चों, मैं बता दूं आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। यदि आपको पूछा जाता प्रश्न में कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो बच्चों मैं बता दूं आपको कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वह वाक्य होती है। कैसा वाक्य? तो बच्चों, सार्थक वाक्य ही भाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कंठे ध्वनियां कौन सी है। तो बच्चों मैं बता दूं आपको कि कंठे ध्वनि होता क्या है। ध्वनि यानी वर्ण। बच्चों, कंठे वर्ण कौन से हैं आपको बताने हैं। तो बच्चों, कंठे ध्वनि कहते किसको हैं? बच्चों, जिस वर्ण का उच्चारण, जिस ध्वनि का उच्चारण जो है कंठ से होता है, उन वर्णों को कंठे ध्वनि या कंठे वर्ण कहते हैं। अब बच्चों, कंठे वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि कंठ से जो है कवर्ग, कवर्ग कहने से बच्चों क ख ग घ अंग को का पूरा वर्ण आता है। और इसमें कंठ से जो है अ और आ का एवं ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। यानी इन सारे ध्वनि का उच्चारण जो है कंठ से होता है। इसीलिए इन सारे वर्णों को कंठे वर्ण कहते हैं, कंठे ध्वनि कहते हैं। तो अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही करता है या सही मैच करता है। तो बच्चों, हमारा पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है, क और ख। ये जो बच्चों कंठे ध्वनि है, क्योंकि कवर्ग के वर्ण हैं और कवर्ग के वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है और वे वर्ण कंठे वर्ण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो बच्चों मैं बता दूं आपको कि प्राण वायु की मात्रा के आधार पर जो है व्यंजन वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार होता है आपका अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। बच्चों मैं बता दूं आपको कि ये अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। प्राण बच्चों एक वायु है, हवा है। जिस वायु के कारण शरीर में प्राण है वह वायु प्राण वायु कहलाती है। तो यहाँ जो वर्ण है हमारा अल्प प्राण कहते किसे हैं? बच्चों, अल्प का अर्थ कम होता है। प्राण क्या है? तो एक प्रकार का वायु है। तो जिस वर्ण के उच्चारण में प्राण वायु अर्थात हवा मुख से कम मात्रा में, अल्प का अर्थ बच्चों कम होता है, कम मात्रा में बाहर निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। तो महाप्राण, जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में प्राण वायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, उसे महाप्राण व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब शर्त यह है बच्चों कि अल्प प्राण व्यंजन वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं और महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग के दूसरे, चौथे एवं तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व हो आते हैं। तथा बच्चों, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवे एवं योर-लोह वर्ण इसमें आते हैं। यहाँ क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो प्रत्येक वर्ग के पहले और तीसरे, इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि कवर्ग का पहला वर्ण है और गो कवर्ग का ही तीसरा वर्ण है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो बच्चों, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो है अयोगवाह वर्ण किसे कहा जाता है या कौन से हैं। तो बच्चों, हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो है अयोगवाह वर्ण अन और अह को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अयोगवाह वर्ण इसे क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, अयोगवाह वर्ण इसे इसलिए कहा जाता है, ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। कभी ये स्वर के रूप में काम करते हैं और कभी व्यंजन के रूप में काम करते हैं, इसीलिए इनको अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो बच्चों मैं बता दूं आपको कि घोष वर्ण होता क्या है।
तो बच्चों श्वास वायु की कंपन के आधार पर जो है व्यंजन वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है घोष वर्ण और दूसरा होता है अघोष व्यंजन वर्ण। घोष व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो बच्चों जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में श्वास वायु के कारण कंपन होता है उसे घोष व्यंजन वर्ण कहते हैं, और घोष व्यंजन वर्ण को ही सघोष व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। और हमारा दूसरा है अघोष व्यंजन वर्ण, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में श्वास के कारण कंपन उत्पन्न नहीं होता है, यानी जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग हो और श्वास के कारण कंपन नहीं हो उसे अघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब शर्त यह है बच्चों कि अघोष वर्ण और सघोष वर्ण कौन कौन से वर्ण होते हैं। इस वर्ण में प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा एवं यो रो लो वो वर्ण आते हैं, और अघोष में बच्चों प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे एवं तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य हो वर्ण आते हैं। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या है। तो बच्चों प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण को अघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं, और ख हमारा पहला वर्ण दूसरा वर्ण है, च हमारा पहला वर्ण है, ठो हमारा दूसरा वर्ण है। तो इसमें ऑप्शन में अलग ऑप्शन क्या हमारा मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बच्चों पांचवा वर्ण ही वो सघोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, और आप लोग को पहले से क्वेश्चन पता ही होगा कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। बच्चों हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, यानी कुल वर्ण कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52 होते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारा क्वेश्चन है कि अक्षो ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, यानी अक्षो को कौन सा वर्ण कहते हैं? तो बच्चों अक्षो को जो है वह संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन वर्ण? उसे कहते हैं जब दो व्यंजन वर्णों के बीच कोई स्वर वर्ण नहीं रहता है तो उसे संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। और हिंदी में ऐसे वर्णों की संख्या 4 होती है, अक्षो, त्रो, अज्ञ और स्रो। ये वर्ण जो हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और अक्षो का निर्माण कैसे होता है बच्चों? अक्षो का निर्माण जो है कोहलंत और स्व के मिलने से होता है, उसके बाद अक्षों का निर्माण होता है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारा क्वेश्चन है कि अज्ञ वर्ण किन वर्णों के मेल से बना है, या किन वर्णों के संयोग से बना है, यानी अज्ञ जो बना है बच्चों वह किन किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ये जो बना है बच्चों जो, हलंत, यो और यो के संयोग से बना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, प का उच्चारण स्थान क्या है? बच्चों प का उच्चारण स्थान जो है वह ओष्ठ होता है, क्योंकि कंठ, ताल, मूर्धादंत, ओष्ठ ये उच्चारण स्थान होते हैं, और प का उच्चारण ओष्ठ से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? बच्चों हिंदी वर्णमाला में जो है स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वह जो है बच्चों 11 होती है। ओ से लेकर के औ तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? तो स्वर वर्ण कहलाते हैं। ओ, आ, हर्ष, दीर्घ, हर्षो, दीर्घो, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे वर्ण आपके स्वर वर्ण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, यानी बच्चों आपको ऑप्शन में दिया गया है और इसमें से बताना है आपको कि कौन सा वर्ण ऐसे हैं जो स्वर वर्ण नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुनासिक का संबंध होता है, यानी बच्चों अनुनासिक कहते किसको हैं? जिस वर्ण का उच्चारण मुंह और नाक से होता है उन वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। और क्वेश्चन में कहा गया है कि अनुनासिक वर्ण का अनुनासिक का संबंध होता है। तो बच्चों अनुनासिक का संबंध जो है वह मुंह और नाक या नाक और मुंह दोनों से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो बच्चों हिंदी वर्णमाला में जैसे स्वरों की संख्या 11 थी और व्यंजनों की संख्या यहाँ 33 होती है, लेकिन टोटल वर्ण पूछा जाए तो 52 होती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि आ कौन सा स्वर वर्ण है? बच्चों आपको बताने हैं कि आ कौन सा स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और पुलुस स्वर वर्ण। हर्ष स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे हर्ष स्वर वर्ण कहलाते हैं, और इसकी संख्या 4 होती है। ओ, हर्षई, हर्षौ और री, ये सारे वर्ण हर्ष स्वरवर्ण कहलाते हैं। परंतु दीर्घ स्वरवर्ण किसे कहते हैं? जिस स्वरवर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वरवर्ण कहते हैं, और उसमें आ, दीर्घई, दीर्घौ और
ए ऐ ओ औ कुल उसकी संख्या 7 होती है। तो बच्चों यहाँ पर पूछा गया है आ कौन सा स्वर वर्ण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो दीर्घ स्वर वर्ण होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन है। बच्चों व्यंजन वर्ण जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण पूछा गया है, तो बच्चों स्पर्श व्यंजन वर्ण जान लीजिए किसको कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में हवा मुंह के उच्चारण स्थान को स्पर्श करके बाहर निकलती है उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं और इसकी संख्या 25 होती है। को से लेकर के कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक का वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि उन वर्णों का उच्चारण किसी न किसी एक स्पर्श से होता है, किसी उच्चारण स्थान से स्पर्श करके बाहर निकलने के बाद ही होता है। और यहाँ जो बच्चों क्वेश्चन में दिया गया है कि स्पर्श व्यंजन वर्ण पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारा क्वेश्चन है कि दीर्घ स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो बच्चों दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या जो है वह 7 होती है। और दीर्घ स्वर वर्ण मैंने अभी आपको बताया था कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं और इसकी संख्या 7 होती है। आ दीर्घ दीर्घ ए ऐ ओ औ कुल इसकी संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ का उच्चारण स्थान क्या है। बच्चों दीर्घ का उच्चारण स्थान जो है वह तालु होता है। हर से दीर्घ का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। अगला क्वेश्चन बच्चों, हर्षों का सुजातीय स्वर वर्ण क्या कहलाते हैं। बच्चों हर्षों का सुजातीय वर्ण पूछा गया है कि हर्षों का सुजातीय वर्ण क्या होगा। तो बच्चों हर्षों का सुजातीय वर्ण जो है वह दीर्घ होता है। जैसे ओ का आ होता है, हर्षे का दीर्घ होता है, हर्षों का उसी तरह से दीर्घ होता है। तो यहाँ पूछा गया हर्षों का सुजातीय वर्ण क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतःस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो बच्चों अंतःस्थ व्यंजन वर्ण क्या होता है। तो बच्चों अंतःस्थ व्यंजन वर्ण में क्या होता है, हवा मुंह के अंदर से रुक रुक करके बाहर निकलती है और इसकी संख्या 4 होती है। यो रो लो वो वर्ण अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं। तो इसकी संख्या पूछा गया है, तो इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, तालब स्व का तालब स्व कौन सा व्यंजन वर्ण है। बच्चों तालब स्व जो है वह कौन सा व्यंजन वर्ण है। तो बच्चों व्यंजन वर्ण जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हवा मुंह के अंदर से रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, जिसके कारण गर्म हवा बाहर निकलती है, इसलिए उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इसकी संख्या भी 4 होती है, तालब स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह। पूछा गया है कि तालब स्व कौन सा व्यंजन वर्ण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है उस व्यंजन वर्ण है। बच्चों इस तरह से हम लोगों ने वर्ण का जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बनते हैं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चंस का आज हम लोगों ने डिस्कशन किया। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।